दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार PW में। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तो टॉपिक हम जानते हैं, टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड FIP डेवलपमेंट गोल्स। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करिए एंड शेयर भी किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी मिलेनियम का परिचय और इसका क्या विकास लक्ष्य है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर 8 goals set by the United Nations in September 2000 during the Millennium Summit. These goals aim to reduce global poverty, improve health and education, and promote sustainable development by the year 2015. यानी जो मिलेनियम विकास लक्ष्य है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर 2000 में आयोजित मिलेनियम सम्मेलन में तय किए गए 8 प्रमुख लक्ष्य थे। यानी जो आपका मिलेनियम है, डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो विकास लक्ष्य वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा सितंबर 2000 में एक आयोजित सम्मेलन था जिसका नाम था मिलेनियम सम्मेलन। उसमें तय किए गए थे जो 8 प्रमुख लक्ष्य थे जिन्हें वर्ष 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। जो हमारा इसका उद्देश्य था वो था वैश्विक गरीबी को कम करना या विश्व की गरीबी को कम करना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना, यानी हमें स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में और इंक्रीजमेंट करना है, सुधार करना है, और पर्यावरणीय सततता को बढ़ाना, यानी पर्यावरण के प्रति भी हमें बहुत ही सचेत और बहुत ही ध्यान देना है पर्यावरण पर, जिससे कि हमारा पर्यावरण खराब ना हो और सही रहे। भारत सहित 190 देशों से अधिक देशों ने इन लक्ष्यों को अपनाया था। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे इन्हें हमारे इंडिया सहित 190 देशों ने और उससे भी अधिक देशों ने इन लक्ष्यों को अपनाया था। तो लक्ष्य कौन कौन से, यानी गोल्स: अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त करना, टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, यानी टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम स्पेशली फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, यानी माता के लिए और बच्चे के लिए, ठीक है ना। HIV, एड्स और मलेरिया जैसे रोगों से लड़ना, यानी टू फाइट डिसीज लाइक HIV, एड्स एंड मलेरिया। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी टू इंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है, सुनिश्चित अच्छा भी करना है। और जो HIV है, एड्स है, मलेरिया जैसे रोगों से, इनसे भी हमें लड़ना है और हमें स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करना है। शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा भी देना है और अत्यधिक जो गरीबी है और भूखमरी है हम उसको समाप्त भी करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो हमने 2015 तक जो उपलब्धियां हासिल करी थी वो कौन कौन सी उपलब्धियां थी। यानी अत्यधिक गरीबी में भी कमी आई थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज रिड्यूस ग्लोबली, और जो हमारा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन था वो भी बढ़ा था, यानी प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इंक्रीज हुए थे, बाल और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई थी, चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्ड, और जो स्वच्छ जल है उसकी भी पहुंच बढ़ी थी, यानी एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इम्प्रूव। यानी जो हमारी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो हमें 2000 में मतलब जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आयोजित एक सम्मेलन था, मिलेनियम सम्मेलन, जिसमें 8 प्रमुख लक्ष्य जो तय किए गए थे वो जिन्हें हम 2015 तक, वर्ष 2015 तक प्राप्त करने का हमने जो लक्ष्य रखा था, तो उस लक्ष्य में हमने जो अत्यधिक गरीबी थी उसमें भी कमी आई थी, और जो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन था वो भी बढ़ा था, बाल और मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट आई थी, और जो स्वच्छ जल की पहुंच है वो भी बढ़ी थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य क्या है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए सेट ऑफ 17 global goals
अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो एक ऐसा सेट था, 17 ग्लोबल वैश्विक जो लक्ष्य थे उन्हें अडॉप्ट किया गया था, यानी अपनाया गया था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा सन 2015 में। ठीक है, दीज ग्लोबल्स वर क्रिएटेड एज ए फॉलोअप टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड एम टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030। यानी जो लक्ष्य था मिलेनियम का विकास जो लक्ष्य थे उनके बाद जो हमने एक मतलब तय किया था, जो इनका उद्देश्य था वो हमें 2030 तक प्राप्त करना है। यानी जो सतत विकास लक्ष्य था जिसमें हमने अब ये विकास लक्ष्य को एक वो रखा था हमने, तो हमने तय किया था कि वो हमें 2030 तक प्राप्त करने हैं। ठीक है, और जो इनका उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था गरीबी समाप्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना। शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करना था इनका जो उद्देश्य था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सतत विकास का जो लक्ष्य था वो गरीबी समाप्त करना था, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP डेवलपमेंट गोल्स, यानी FIP विकास लक्ष्य। इसकी शॉर्ट फॉर्म है FIP शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल्स। आपसे ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं जिस ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव, उसमें भी पूछ सकता है कि व्हाट इज FIP या FIP की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको लिखना है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या कहता है, द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी FIP लॉन्च्ड द FIP डेवलपमेंट गोल्स इन 2020। यानी जो FIP विकास लक्ष्य थे वो FIP द्वारा 2020 में शुरू किए गए थे। दीज गोल एम टू सपोर्ट, जो गोल्स थे उनका एम था यानी उनका उद्देश्य था वो सपोर्ट करते थे फार्मेसी एजुकेशन को, वर्कफोर्स डेवलपमेंट को, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस एंड साइंस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जो FIP विकास लक्ष्य था वो FIP द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। इनका जो लक्ष्यों का उद्देश्य है वो फार्मेसी शिक्षा, कर्मचारी विकास और औषधि सेवाओं को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। ठीक है, जो यह लक्ष्य थे वो सरकारों, शिक्षण संस्थानों और फार्मेसी पेशेवरों को स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यानी जो FIP डेवलपमेंट गोल्स थे यानी FIP विकास लक्ष्य जो थे उनका क्या काम था कि वो सरकार के लिए और जो शिक्षण संस्थान है और जो फार्मेसी पेशेवर हैं उनके बारे में और स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो उसके लिए उनका मार्गदर्शन करते थे। ठीक है ना, और जो हमारा FIP वाज फाउंडेड इन 1912, यानी FIP की जो स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करके जाइएगा। FIP वाज फाउंडेड इन 1912, यानी FIP की स्थापना 1912 में हुई थी। इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक गैर सरकारी संस्थान है। विद इट्स हेड ऑफिस इन द नीदरलैंड्स, यानी जो इसका कार्यालय है वो नीदरलैंड में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका प्रधान कार्यालय नीदरलैंड में है। और जो हमारे FIP के उद्देश्य थे यानी ऑब्जेक्टिव जो एम था वो क्या था, एम ऑफ FIP यानी FIP के उद्देश्य, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, यानी जो फार्मेसी एजुकेशन की क्वालिटी है हम उसे इम्प्रूव कर दें। स्ट्रेंथन द फार्मेसी वर्कफोर्स, यानी जो फार्मेसी वर्कफोर्स है हम उसे मजबूत बनाते हैं। प्रमोट गुड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, जो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस है गुड हम उसे मतलब प्रमोट करते हैं, अच्छे बनाते हैं। और जो इंश्योर एक्सेस टू मेडिसिन एंड पेशेंट केयर, हम दवाओं की सुरक्षित पहुंचना, उसे कैसे पहुंचाना है और उसकी सुनिश्चित करना, हम उसे सुनिश्चित करते हैं कि जो दवाएं वो हम सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकें। और सपोर्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मेसी,
यानी फार्मेसी में हम सपोर्ट करते हैं रिसर्च में और इनोवेशन में, यानी नई खोजों में। ठीक है। फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, यानी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी वर्कफोर्स का सशक्त बनाना, यानी फार्मेसी वर्कफोर्स में जो स्ट्रेंथ है हम उसे वर्कफोर्स को मजबूत बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान करना, यानी जो भी हम पेशेंट हैं उसकी देखभाल करते हैं, वो देखभाल हम उसे प्रदान करते हैं। दवाओं की सुरक्षित पहुंच और सुनिश्चित करना, यानी जो दवाएं आ रही हैं जा रही हैं ट्रांसपोर्टेशन और वो सुरक्षित तरीके से आ रही हैं नहीं, वो हमें सुनिश्चित करना है और वो सही पहुंच रही है कि नहीं। फार्मेसी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, यानी हम रिसर्च एंड इनोवेशन सपोर्ट करते हैं इसमें, फार्मेसी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो FIP के डेवलपमेंट गोल्स थे, यानी FIP जो विकास लक्ष्य थे वो कौन कौन से थे। FIP के जो विकास लक्ष्य थे वो थे, जिसमें 21 यानी 21 विकास लक्ष्य दिए थे FIP ने, जो कि इस प्रकार थे। FIP-1 यानी एकेडमिक कैपेसिटी, यानी जो शैक्षणिक क्षमता थी उसके बारे में उन्होंने लक्ष्य दिया था। जो इसका लक्ष्य था, यानी हमें शैक्षणिक क्षमता है वो सही करनी है, उसे बढ़ावा देना है। अर्ली कैरियर ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी, यानी प्रारंभिक कैरियर प्रशिक्षण। क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी गुणवत्ता आश्वासन, हम गुणवत्ता मतलब आश्वासन ये देते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट है वो सब क्वालिटी बेस्ड बनना है। एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट, यानी उन्नत और विशेषज्ञ विकास। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, यानी योग्यता विकास। लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी नेतृत्व विकास। एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विस, एकीकृत सेवाओं को आगे बढ़ाना। और नेक्स्ट है वर्किंग विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ काम करना। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास। इक्विटी एंड इक्वलिटी, यानी अंश और समानता। इम्पैक्ट एंड आउटकम, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या परिणाम है। फार्मेसी इंटेलिजेंस, फार्मेसी इंटेलिजेंस यानी फार्मेसी के बारे में सभी प्रकार की एक जांच इंटेलिजेंस टीम में होती है। पॉलिसी डेवलपमेंट, नीति का जो विकास करना है वो। मेडिसिन एक्सपर्टाइज, यानी दवा विशेषज्ञता। पीपल सेंटर्ड केयर, जन केंद्रित। कम्युनिकेबल डिसीज, यानी जो संचारी रोग होते हैं वो। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, यानी रोगाणुरोधी, जो रोगों के मतलब विरोधी होते हैं। एक्सेस टू मेडिसिन डिवाइसेस सर्विसेज, दवाओं और उपकरणों और सेवाओं तक जो पहुंच है वो। पेशेंट सेफ्टी, यानी मरीज की सुरक्षा करना। डिजिटल हेल्थ, डिजिटल स्वास्थ्य। और जो सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी में स्थिरता। ये हमारे FIP के डेवलपमेंट गोल्स थे जो 21 थे। इन्हें भी आप याद करके जाइएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। आज की वीडियो में हमारी जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको पहला चैप्टर कैसा लगा? पहला चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक भी किया करिए दोस्तों, शेयर भी किया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और बाकी नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। फर्स्ट यूनिट के नोट्स, जो फर्स्ट चैप्टर है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमारी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर दें।